नून लीग के जलसे को हेड कर रही हैं, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का काम है वो इनके हेड है। इनसे पूछते हैं कि अमूमन देखा जाता है कुछ जलसों के हवाले से कि जलसे ख़त्म हो जाते हैं, लोग घरों को चले जाते हैं, लेकिन जो बाद में डीजे वाले हैं, बाद में मजदूर हैं, उनको पे नहीं मिलती, उनके पैसे नहीं मिलते, उनको मजदूरी नहीं मिलती। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि ऐसा होता है कि ये सिर्फ अफवाह है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आप कहीं बताइएगा कि जलसा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लिबर्टी चौक के अंदर, तो बाज़ का अमूमन देखने में मिलता है कि डीजे वाला भी रो रहा होता है, बेचारा मजदूर भी रो रहा होता है, वो कहते हैं जी हमें हमारे पैसे नहीं मिले, हमें फ्लैक्सों के पैसे नहीं मिले। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कोई अनगिनत काम किए हैं नून लीग के, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, लेकिन मैंने तो जब भी काम किया मुझे मिला है। 2 दफ़ा पहले भी, लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हमजा साहब हुए, यहाँ से लोगों ने कवरेज भी की है कि हमने 2 दफ़ा सेटअप लगाया, उतारा है। ये सारे वही लोग हैं, वही मजदूर हैं जो दोबारा हमारे साथ आए हैं, काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है इन्हें पेमेंट मिलती है तो आते हैं ना, कोई भी नहीं आएगा। मैं अगर इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, इट मीन ये कि मुझे मेरी मुनासिब उजरत मिलती है। जिसे मुनासिब उजरत में नहीं मिलेगी वो नहीं आएगा। बाकी लोगों का हमें पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारी मेहनत हमेशा मिली है। अच्छा, तो कभी इस तरह हुआ कि मतलब डिले भी हुई, आपकी पेमेंट कभी डिले हुई है? नहीं, डिले होने से मुराद ये होता है घंटा 2 घंटा सुबह मिल गई, किसी टाइम ऐसा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इनके साथ रेगुलर काम कर रहे हैं। डिले होना एक अलहदा चीज़ होती है, लेकिन पेमेंट मरना एक अलहदा चीज़ होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में काम करती हूँ, बहुत सी जगहों पे नेक्स्ट डे भी पेमेंट मिलती है, चेक भी मिल जाते हैं, लेकिन कैश होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कैश ना हुआ हो या कभी हमें इनसे कंप्लेन हुई हो कि जी पेमेंट मर गई है, और ना हमारे मजदूरों को अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कम कोई कंप्लेन अच्छा, है। ये बताइएगा आप सिर्फ नॉन लीग के जलसे ऑर्गेनाइज करती हैं कि किसी भी पार्टी के जलसे ऑर्गेनाइज कर सकती हैं? फ़िलहाल तो खैर मैं नून लीग के ही करती हूँ, बाकी अभी किया नहीं है, करेंगे तो शायद उधर से कोई बैड एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी, तो आप मैं इस टाइम मौजूद हूँ लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर। यहाँ पे नून लीग का जो जलसा हुआ उसकी तैयारियाँ जारी हो सारी हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये फ्लैक्स वगैरह यहाँ पे लगा दी गई हैं। यहाँ पे उनका जलसा अभी कुछ रात को जो है उनका जलसा होगा। हमजा शहबाज शरीफ जो कि कल पंजाब असम्बली से जो है दोबारा एक दफ़ा फिर वज़ीर आला CM पंजाब मुंतखब हो गए हैं, वो यौम यकजहती के लिए ये आवाम को बताना चाहते हैं कि अगर PTI वाले बड़ा जलसा कर सकते हैं तो वो भी लोग इकट्ठे कर सकते हैं। उनके साथ कितने लोग प्यार करते हैं। आए हमारे साथ इस टाइम सलाहुद्दीन पप्पी उर्फ पप्पी मौजूद हैं, जो कि सीनियर कारकुन नून लीग के हैं और चीफ एडवाइज़र जो पंजाब CM रह चुके हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो तहरीक इंसाफ जो पटिशन लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स आज ये हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अबूरी वज़ीर आला पंजाब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक अल्लाह का। सर ये सबसे पहले ये बताइएगा कि आप आज यहाँ पे लिबर्टी चौक में जलसा कर रहे हैं, हालांकि आप कल इलेक्शन भी जीत चुके हैं, आप कौमी असम्बली में आप जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की वो आपके हक में आई है, उसके बावजूद जलसा करने की वजह क्या है? ये जलसा नहीं है, ये यकजहती का हम जश्न मना रहे हैं कि पार्टी में ये फैसला जो डिप्टी स्पीकर साहब ने दिया है वो बिल्कुल जायज़ और जमहूरी फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बड़े शरीफ पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो PTI है ये इंतशार पार्टी है। ये 2 अभी लोग मोटरसाइकिल पे निकले और लोगों को गालियाँ देते हुए चले गए, लोग खामोश रहते हैं। ये अवाम खामोश नहीं है, 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को लोग पसंद करते हैं, और इन्होंने जो हुकूमत चलाई है लोगों को पता है कि 4.5 साल क्या करके गए हैं। एक तो ये आटा सस्ता नहीं करके गए, अभी 2 महीने 3 महीने चीफ मिनिस्टर बने हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, आटा सस्ता कर दिया, हर दुकान पे आपको आटा गरीब को मिल रहा है। गरीब की सोच रखते हुए जो 100 यूनिट जलाएगा बत्ती उसको बिल नहीं भेज रहे। उसके बाद चीनी जो है 85 रुपये किलो मिल रही है, इनके दौर के अंदर 125 के भी नहीं मिलती थी। अल्लाह का। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आज जो पटिशन दायर की है उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने, उसके अंदर जज साहब के ये रिमार्क्स थे कि जो हमजा शहबाज वज़ीर आला CM मुंतखब दोबारा हो चुके हैं वो एक अबूरी CM है, उन्होंने जो समाअत वो पीर तक मुलतवी कर दी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो सुप्रीम कोर्ट है उनको खुद सोचना चाहिए जजों को। ये तो ये ऐसा काम हो रहा है हमारे मुल्क में कि वाइस चेयरमैन की जैसी अदालत है, ये नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वाइस अपना सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन, उनको देखना चाहिए कि बिल्कुल सही आपकी जो पिटीशन थी जिसके ऊपर आपने पीछे फैसला किया, डिप्टी स्पीकर ने जमहूरियत का फैसला किया, वो लोग चोर हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह के खौफ से डरे, ये चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए, पंजाब का हक ना मारे, पंजाब की जमहूरियत में फ़र्क ना डाले सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ बात ये भी की जाती है कि जो उन्होंने अभी जमहूरिया का इस्तेमाल किया है, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर PTI को बड़ी लीड मिली है, 20 सीटों के अंदर से 15 सीटें वो जीते हैं। तो क्या वजह थी कि हमजा शहबाज शरीफ उस तरह से अपने जलसों को लीड नहीं कर सके या इनकी कंपेन उस तरह से नहीं चली? ज़बरदस्त कैंपेन थी,
हर हम लोग एक एक यूसी में कारकुन बैठा हुआ था, हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। इस पीटीआई ने बहुत पैसा फेंका, बहुत पैसा फेंका। अगर किसी को सबूत चाहिए तो हम आपको गरीब क्रिश्चियनों के पास ले जाते हैं जो हमारे दोस्त हैं। कितनी ऑफरें हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नून को वोट डाला। अगर उनको पार्टी को दिया तो अगर हमारी पार्टी मानती है फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो फिर भी कहते हैं धांधली हो रही है, फिर भी कहते हैं 40 करोड़ ले दिया। अरे अल्लाह के खौफ से डरो। कोई किसने लीडर बना दिया समझ से बाहर है। जो झूठा लीडर है कल कुछ कहता है, 1 घंटे में कुछ कहता है, 1 घंटे में कुछ कहता है। ये तो खुद झूठा है। अच्छा, अब ये बताएं कि सब तरीके इंसाफ की भी और नून लीग की भी जो सब नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग चुकी हैं। सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने समाज जो पीर तक मुलतवी कर दिया है, तो हो सकता है कि समाज वो लाहौर रजिस्ट्री से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि फैसला अगर हमजा शहबाज शरीफ के हक में नहीं आता तो क्या नून लीग वो फैसला कबूल कर लेगी? नून लीग क्यों कबूल करेगी? बिल्कुल जो सच है उसको हम मानेंगे। सच यही है कि हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर है। अगर किसी ने मुल्क के अंदर गैर कानूनी काम किया तो फिर पूरी कौम जो है ये बिल्कुल एहतजाज करेगी, बिल्कुल एहतजाज करेंगे। हमारा हक बनता है, पूरा अमन एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे। अगर इन्होंने किसी से डर के फैसला किया, ये हकीकत है, ये डरा रहा है, हर महकमे को डरा रहा है। अभी आप देखें पीछे जो ये खत दिखाते थे, ये अमेरिका का खत है। सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा कि ये नहीं है, फैसला आया आपके सामने। तो इन्होंने क्या किया फवाद चौधरी ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को सज़ा नहीं हो सकती? ये बयान नहीं दिया उन्हें। उनको शर्म आनी चाहिए कि जजों के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं। जज हमारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ का फ़ैसला करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है अदालतों पे, हमारे लीडरों को उम्मीद है इंशाल्लाह वो जमहूरियत का साथ देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे, पंजाब हुकूमत का साथ देंगे, पंजाब की कौम का साथ देंगे। अल्लाह ताला। अच्छा, शेख रशीद के हवाले से आपको बताते चले, शेख रशीद साहब ने कल बयान दिया कि इलेक्शन जो है वो इसी महीने के इसी साल के एंड पे होंगे। हालांकि इलेक्शन में अभी पूरा 1 साल का वक्त है। 2023 में इलेक्शन जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब की जो पेश गोई है वो सच साबित हो सकती है? शेख रशीद जो है ना वो मुखबर है। वो खुद कहता है कि मेरे से पूछो मैं मुखबर हूँ। शेख रशीद मुझे जानता है। वो जब शेख रशीद बात करे, जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के कदमों में बैठता था, पूछे उनसे जाके कि सलाउद्दीन ये पप्पी कह रहा है सही है या गलत है। मुझसे सिफारिश करता था कि मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी में मैंने बैठना। जलसे पे जाता था तो मैं उसको गाड़ी में बिठाता था। ये उससे पूछें, ये नाफरमान लोग हैं, अल्लाह के खौफ से डरे। नवाज शरीफ जैसा लीडर हुकूमत का है, तो अब क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए? इंशाल्लाह आएंगे, वो अल्लाह के हुक्म से आएंगे। आप भी देखें, पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया की हुकूमत देखेगी कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो साल बाद होने हैं, जो इत्तेहादी जमातें कर रही हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को बचाने के लिए कर रही हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे। जी, तो नाज़रीन आपने जैसा कि बात सुनी, ये इसकी सीनियर कारकुन नून लीग भी थे, सलाहुद्दीन पप्पी इनका नाम था। ये कहते हैं मैं चीफ एडवाइज़र भी रह चुका हूँ सीएम पंजाब का। आपको ये भी बताते चलें कि जो कल ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके हवाले से पंजाब असम्बली में कौमी असम्बली के अंदर जो है वो वोटिंग की गई है, जिसकी बिना पर सीएम पंजाब दोबारा हमजा शहबाज शरीफ से लग गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए, तहरीक इंसाफ वाले अदालत जा चुके हैं, पटिशन दायर की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वो बिल्कुल रूल्स के ख़िलाफ़ है। कुछ माहिर कानून ये भी कहते हैं कि ये रूलिंग वाकई ख़िलाफ़ है। कुछ माहिर कानून का कहना है कि डिप्टी स्पीकर अब इस बात का जवाब दाखिल कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि रूलिंग आइन के ऐन मुताबिक है या आइन के ख़िलाफ़ है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान, पंजाब न्यूज़ चीफ के साथ। अल्लाह हाफिज़।